अब बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस 2 के पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को, पहला काम सबसे पहले आपको ये करना होगा कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले इसको इतने अच्छे से जब पढ़ लेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो कृपया ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दो। इसमें लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, जो रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच दैट ए इज लेस एंड इक्वल बी स्क्वायर। ये इसमें मेन कंडीशन है, जो ए और बी की वैल्यू होंगी और उस वैल्यू में रिलेशन दे रखा है ए इज लेस होगा या इक्वल होगा बी स्क्वायर के। और इसमें प्रूव करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों बातें बतानी है कि ये सब तीनों नहीं होगा ये। अच्छा, इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिलेशन के लिए भी आर दे रखा है और सेट के लिए भी आर दे रखा है। तो हमने इस सेट जो आर दे रखा है इसको हमने चेंज करके यहाँ पर ए लिख दिया मैंने। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने ए यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि आर यहाँ भी रहेगा, आर यहाँ भी रहेगा तो कन्फ्यूजिंग वर्ड हो जाएगा। तो रिलेशन के मतलब जो है ये हमारा रियल नंबर है ये आर, लेकिन रियल नंबर को हमने ए मान लिया है। ए का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको थोड़ा सा मैंने बस केवल चेंज कर दिया, इसको ए मान लिया है इसको। तो और रिलेशन का मान दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस एंड इक्वल बी स्क्वायर। अब इसमें रियल नंबर में आपको इस तरह से लेना है, ये कंडीशन को आपको शो कर देना है इसमें कि ये जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो बच्चों, पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रियल नंबर से कोई भी एक ऐसे नंबर ले लो कि किसी भी अगर एक नंबर के लिए ना हो गया तो समझ लो सबके लिए ना होगा, किसी भी एक नंबर के लिए ना कर दिया नहीं। तो अब इसमें कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे ए का मान हमने 1/2 ले लिया, तो 1/2 लोगे यहाँ पर ये, इसका मतलब सेम रखोगे, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 रखा जाएगा। अब जब इसमें 1/2 रखा जाएगा ए के स्थान पर, कंडीशन रखो इसमें, तो ए के स्थान पर 1/2 और बी के स्थान पर 1/2 रखेंगे। इसका स्क्वायर कर लोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 क्या 1/4 से क्या छोटा होता है? बताओ बच्चों, क्या छोटा होता है? नहीं। तो जब छोटा नहीं होता है तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है इसकी? क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं फॉलो हो रही है। जब कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो फॉर, अब इसके बाद पढ़ेंगे फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए अब क्या होगा, इसमें ले लिया हमने रियल, जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें मान लिया 1,2 बिलोंग्स इन रियल नंबर। अब इसको चेक कर लीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें जैसे रखोगे ए के स्थान पर 1 रख दिया और बी के स्थान पर 2 रख दिया। ये तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4। बताइए क्या 1 4 से इसमें छोटा या इसके बराबर है? ये तो छोटा है कि नहीं है? छोटा। तो जब छोटा है इसमें तो इसका मतलब ये इसमें रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब इसका उल्टा चेक करेंगे। अब उल्टा चेक करोगे, यहाँ पर यहाँ 2 या 1 रखा है इसमें। अब इस कंडीशन के हिसाब से इसको चेक करो तो ए के स्थान पर 2 आ जाएगा और बी के स्थान पर 1 आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ये। अब ये क्या 2 जो है इस 1 से क्या छोटा होगा? नहीं छोटा होगा। जब छोटा नहीं होगा तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो ये रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो अब आपको मालूम चल गया ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आपको चेक करना है इसमें ट्रांजिटिव, और यह बताना है आपको पहले से कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हम एक जो है टेक्निक बताते हैं, इसमें कैसे क्या नंबर्स रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो कोई एक नंबर ऐसा लो, जैसे कि नंबर मान लो 3 लिया आपने। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों जानते हो कितना होता है? बताओ, 9 होता है। और उससे एक कम ले लो आप, उससे एक कम ले लो तो 9 से अगर एक कम करो कितना आया? 8 आया। तो 8 और 3 ये बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। क्यों? क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 8 इज लेस देन 9 होता है ये। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जैसे यहाँ पर देखो 2 कंडीशन लिखी हैं, एक लिखा हुआ है लेस और एक लिखा इक्वल।
तो इन दो कंडीशनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन अगर इसमें फॉलो होती है तो उसको यस माना जाएगा। उसको दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉलो होती है तो उसको क्या मानेंगे हम, उसको यस मानते हैं उसको। तो इसको यस मान लिया इसको, तो इसका मतलब ये जो है आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब इसमें जब 3 से एंड हुआ तो 3 से स्टार्टिंग करेंगे। अब इससे कोई एक कम में ले लो, तो 3 से एक कम क्या होता है 2, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 इज ऑलवेज लेस देन 4, ये इसमें रिलेशन में होगा इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें इक्वल वाले होते हैं इसको हटा देंगे, तो इक्वल वाले हटा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 8 और यहाँ से 2। इसको चेक करते हैं, देखो अब 8 लिखा और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। तो अब बताओ 8 जो नंबर है इस 4 से क्या कम है? किसी हालत में कम नहीं है ये है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट ट्रू। ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, और जैसे मालूम चल गया कंडीशन ट्रू नहीं है तो इससे मालूम चल गया कि 8, 2 डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको चेक करना है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट b इक्वल्स टू a+1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें तीनों बातें आपको चेक करनी है। तो इस तरीके से जब आपको सेट दिया होगा और रिलेशन की कंडीशन भी रखी होगी तो सबसे पहले इस पर नोट कर लेंगे। जैसे सेट दे रखा है, इसमें सेट को हमने ए मान लिया, इसका पूरा लिख दिया। इसमें भी रिलेशन को पूरा लिख दोगे, जैसा दे रखा होगा पूरा लिख दोगे। अब इस रिलेशन को आप इस तरीके से लिख देंगे, इसमें सारे लेकर के पूरा इसको ऐसे लिख दोगे जैसे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें जब ए का मान आप 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 1 पर 2 आ गया। जब 2 रख देंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी बी की। जब यहाँ 3 रख दोगे तो 4 हो जाएगी, 4 पर 5 हो जाएगी, 5 पर 6 हो जाएगी। अब इसमें चूंकि यहाँ पर देखो 6 तक दे रखा है इसमें ए का मान, अगर इसमें सपोज करो ए का मान अगर 6 रख दोगे, यहाँ पर ए का मान 6 रख दोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। लेकिन पर यहाँ पर यही देखना है कि ए में 7 नहीं है, तो ए और बी की जो भी वैल्यू आपको लेनी होगी वो सब इस सेट ए में होनी चाहिए। ए का मान तो आपने 6 लिया यहाँ पर, जैसे ए का मान 6 लोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, एंड 7 इज डज नॉट इन द सेट ए। वेरी गुड। अब देखो चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव। जब इस तरीके से आपका सेट बन जाता है तो इसको चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें चेक कर लो, क्योंकि इसमें जो है जैसे जो दे रखे हैं इसमें क्या किसी का इसमें डबलेट है, इसमें डबलेट है नहीं। और होता क्या रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट होने चाहिए। अब एक भी डबलेट से काम नहीं, जितने डबलेट होते हैं सब होने चाहिए, और इत्तेफाक से इसमें कोई भी डबलेट नहीं है। तो इसमें देखो लिखें कैसे इसको, इफ ए बिलोंग्स इन ए, जो ए कोई एक मेंबर होगा और कहाँ बिलोंग करेगा ये हमारा रिलेशन में जो दे रखा है, ये जिसमें सेट दे रखा है सेट से कोई एक नंबर लिया जाएगा, तो इसका जो है स्वयं एक दूसरा होना चाहिए इसी के साथ में। इस तरीके से डबलेट वाले इसमें सारे होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मालूम चल गया देख करके। अब इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं। इसमें सिमेट्रिक के लिए क्या होता है नियम, जैसे कि 1 2 इसमें सेट में आपका जिसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसमें ये, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, होना चाहिए ना उल्टा। वेरी गुड। तो अब इसमें देखो 2 1 क्या इसमें कहीं बिलोंग करता है, देख के बताओ। नो सर। तो जब बिलोंग नहीं करेगा तो इससे क्या मालूम चल गया, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कंडीशन होगी, जैसे 1, 2 बिलोंग्स इन आर। जब 2 से इसमें बिलोंग करता है ये, तो अब 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होने देखो ये मिल गया, ये 2, 3 ये भी सेट में आपको मिल गया। लेकिन आप जब 2 और 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो क्या 1 3 इसमें बिलोंग करता है रिलेशन में कहीं, देखो नो सर। जब नहीं बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। चल गया ये क्या होगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक होगा, नहीं। नो सिमेट्रिक।
क्या ट्रांजिटिव होगा? नो, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको बताना है सो दैट द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन आर और इन आर जो सेकेंड नंबर लिखा, इसका मतलब ये एक सेट हो गया, रियल नंबर का सेट। डिफाइंड एज रिलेशन होगा a, b सच दैट a इज लेस एंड इक्वल b, ये कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है रिफ्लेक्सिव होगा ये और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलो इसको चेक करते हैं बच्चों। तो देखो सेट क्या दे रखा है इसमें, रियल नंबर्स, और रिलेशन क्या है a, b सच दैट a इज लेस एंड इक्वल b। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। इसमें कोई एक एलिमेंट्स a ले लिया हमने, और a एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर्स में से। ये जो यहाँ पर r लिखा हुआ है, इस r का मतलब है रियल नंबर्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट्स होगा ये। इस यहाँ देखो सेम सेम है ना, यहाँ भी r लिखा है, यहाँ पर r लिखा है। तो इस r का जो मतलब है नीचे वाले का, इसका मतलब होता है रिलेशन से संबंधित है ये। और जो पहले वाला है इसका मतलब है रियल नंबर का एक कोई एक ये जो है एलिमेंट्स है ये। तो अब इसके जितने भी डबलेट होंगे a, वो सारी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसमें देखो दो कंडीशन, एक लेस है इक्वल है ये। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो उसको जो है आप यस मानेंगे। तो a और a आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं ये, है ना। तो जब इक्वल होते हैं आपस में ये, तो ये इक्वल वाली कंडीशन आ गई है। यहाँ पर लेस एंड इक्वल जैसे दोनों होता है तो एक कंडीशन आपकी इक्वल वाली मिल जाएगी ये। तो कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आप इसको सिमेट्रिक के हिसाब से प्रूव करोगे। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे लिखा है 1, 2 बिलोंग्स इन आर। अब 1, 2 से लेस तो होता ही होता है इसमें ये, लेकिन अब इसके हम उल्टा देखेंगे 2, 1, तो क्या 2 1 से क्या कम है, क्या इसके बराबर है? ना ही कम होगा ना इसके बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपकी जो है रिलेशन में नहीं होगी। तो कंडीशन रिलेशन में नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर आपको ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करोगे। तो ट्रांजिटिव के लिए इसमें क्या होगा कि 3 एलिमेंट्स लेंगे इसमें, और वो भी सारे कहाँ होंगे, रियल नंबर से होंगे। तो इससे पहले लिया 1, 2 बिलोंग्स आर, कंडीशन फॉलो हो रही है ये, बिल्कुल सही। इसके बाद फिर देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 लिया, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल सही। इसके बाद 2, 2 को हटा दिया, 1, 3 लिया, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी सही हो गया। जब सब सही हो गया इसमें तो रिलेशन क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। यही बात हमको प्रूव करनी थी इसमें, ये रिफ्लेक्सिव होगा ये और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी 2 चीजें होगी। इस तरीके से क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a इज लेस एंड इक्वल b क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है इसमें कौन कौन सी कंडीशन होंगी। तो देखो सबसे पहले लिख दिया इसमें सेट दे रखा है इसमें रियल नंबर, रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a इज लेस एंड इक्वल b क्यूब। इसके पहले क्वेश्चन लिखा था ऊपर मैंने, उसमें b स्क्वायर था, इसमें b क्यूब है। लगभग उसी तरीके क्वेश्चन है ये, तो ठीक उसी तरीके से इसको करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो चेक करना है इसमें, तो चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसमें रियल नंबर से कोई भी एक नंबर a का मान हमने लिया 1/2 लिया, 1/2 कहाँ बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर में। तो इसका सेम नंबर लोगे स्वयं का स्वयं, बिल्कुल। तो 1/2 लिया तो यहाँ भी 1/2। अब ये क्या इस कंडीशन को फॉलो करेगी, इसमें रखोगी a के स्थान पर 1/2, यहाँ भी 1/2। अब इसको देखेंगे तो ये 1/2, इसका क्यूब कर दिया तो 1/8। तो क्या 1/2 1/8 के इक्वल है? इक्वल बिल्कुल नहीं। क्या लेस है? लेस भी नहीं है। तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप सिमेट्रिक चेक करोगे। तो सिमेट्रिक के लिए अब इसमें हमने यहाँ से रियल नंबर से कोई 2 नंबर ले लिए 1, 2। तो 1, 2 बिलोंग्स आर, कंडीशन में इसमें रखोगे, इस कंडीशन में तो कंडीशन इसकी ये फॉलो हो रही है, ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में होगा। इसका उल्टा देखा कि इसमें, और फिर इसमें कंडीशन में रखो a के स्थान पर 2 आ जाएगा और b के स्थान पे 1, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक हो गया ये। फिर देखो बच्चों ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर, ये सोचने की बात यहाँ बिल्कुल सोचिएगा। ट्रांजिटिव के लिए दिमाग लगाना है इसमें, तो क्या दिमाग लगेगा पहले सोचिए, इसके लिए ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ध्यान समझिएगा इसमें। तो अब इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी क्यूब, तो कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका पहले आप क्यूब करो। जैसे कि हमने रियल नंबर से कोई एक नंबर ले लिया, बी का मान 3 लिया, आप 3 का क्यूब करोगे तो क्या होगा बच्चों, 27। वेरी गुड। तो 27 जो नंबर होगा उससे ठीक है कम ले लो, 27 से कम क्या होगा 26, तो ए का मान 26 हो गया, बी का मान 3 लिया। अब इस कंडीशन में रखोगे, यहाँ 26 यहाँ 3 का क्यूब रख देंगे तो ऑलरेडी ये इससे लेस हो जाएगा, तो ये आपका जो है रिलेशन में हो गया। अब जब यहाँ 3 था तो 3 से स्टार्ट करोगे और यहाँ से इससे कोई एक कम नंबर लिख दो, 3 से कम क्या होता है 2। अब इसको कंडीशन के हिसाब से चेक करेंगे, ये भी 35 हो गया ये। अब इसके बाद जो एक जैसे उसको हटा दोगे, यहाँ 26 यहाँ पर 2 रखेंगे ये। अब इसको कंडीशन के हिसाब से चेक करोगे तो कंडीशन इज नॉट फॉलो, तो कंडीशन जब इसमें जो है इसको फॉलो अप नहीं करेगा कंडीशन को, तो ये इसमें रिलेशन में नहीं होगा। जब ये रिलेशन में नहीं होगा तो इससे मालूम चल गया कि रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, रिलेशन दे रखा 1 2 2 1, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो बताना सिमेट्रिक होगा ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें जो सेट है इसको हमने ए सपोज करके इसका मान 1 2 3 दे रखा है और रिलेशन भी दे रखा है यहाँ पर 1 2 2 1। देखिए इसको फटाफट चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, कोई एक एलिमेंट्स ए लिया हमने और ये जो ए एलिमेंट्स होगा इससे सेट से होगा ये, तो ए का मतलब 1 2 3 में से कोई भी आपका हो सकता है ये, तो ए बिलोंग्स इन ए। अब इसका सेम ए कॉमा ए जो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, तो एक जैसे वाले इसके लोग कहीं हैं भी नहीं, जैसे में चेक करेंगे तो सेम से वाले कहीं है नहीं, इसी में इसको देखा जाएगा। तो इससे मालूम चल गया कि और इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं आसानी से। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, 1 2 बिलोंग करता रिलेशन में कर रहा है ये, उसका उल्टा 2 1 ये भी इसमें मिल गया ये, तो इससे मालूम चल गया कि सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव में आ जाओ, 1 2 बिलोंग करेगा आर में, इसका अब 2 से स्टार्टिंग होगी तो 2 से स्टार्टिंग वाला मिल गया आपको, तो 2 1 ये भी रिलेशन में कर रहा है ये। अब 2 2 सेम वाले हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 1, तो 1 1 देखो रिलेशन में है क्या इसमें, नहीं है, तो बस यहीं से मालूम चल गया कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें आपको शो करना है दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स। जो ए आपका सेट दे रखा है ये ऑल द बुक्स, इसमें हर तरीके की आपकी बुक्स होंगी सेट में, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज और गिवन बाय रिलेशन आपको दे रखा है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मेन कंडीशन है कि जो आप बुक्स लेंगे उन दोनों बुक्स में जो नंबर ऑफ पेजेज होंगे उनकी संख्या सेम होगी। तो इसके लिए आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले चीज समझ लो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो रिलेशन आपका जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब इसमें जो है तीनों चीज़ें हम आपको प्रूव कर देनी है। तीनों प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो इसमें देखो लिखा गया इफ ए बिलोंग्स इन ए, इस ए का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल द बुक्स। तो सारी बुक्स में से कोई एक आपने ए कोई बुक ले ली, तो अगर ए कोई बुक ली और दूसरी बुक अगर ए होगी तो सेम बुक्स होंगे, तो सेम बुक्स में आपके पेजेस क्या होंगे, सेम पेजेस होंगी। तो कंडीशन फॉलो होगी। इसमें लिखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया।
अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। तो ए और बी ये दो अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन दे रखी है। जो दोनों बुक्स है ये, उन दोनों बुक्स में भले अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन दोनों के पेज आपके बराबर हैं। दोनों के पेज अब बराबर होंगे तो ये जो है रिलेशन में होगा, ठीक है ना। तो अब इसका उल्टा, अगर ए और बी में अगर पेजेस बराबर होंगे तो इसका उल्टा ले लेंगे, बी और ए, तब भी पेज बराबर होंगी तो वो रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन लिख देना है यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, पहले बी लिख देना इसको अभी। तो यहाँ मैंने बना दिया इसको, लेकिन आपको लिखना यहाँ पर जरूर है, पहले बी लिख दोगे बाद में ए, यानी बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बी को पहले ए को बाद में कर लेंगे तो भी पेजेस के नंबर सेम होंगे। तो इससे मालूम चल जाएगा आर इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आओ बच्चों ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ए और बी दो आपकी बुक्स हैं और दोनों बुक्स में सेम पेजेस हैं, रिलेशन में बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि सेम पेजेस है हमारे। यहाँ भी कंडीशन लिख देंगे वहाँ पर, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक तीसरी बुक आपने ले लिया सी, जितने पेजेस बी में होंगे उतने ही सी में होंगे, वही कंडीशन लिख देंगे बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अब बी और बी हटा देंगे तो ए और सी रखा जाएगा। जब ए और बी में पेज बराबर है, बी और सी में पेज बराबर है, तो बच्चों ए और सी में क्या पेज कम ज़्यादा होंगे? नो सर, बिल्कुल बराबर पेज होंगे। तो इससे मालूम चल गया कि ए एंड सी आल्सो बिलोंग्स इन रिलेशन, और कंडीशन वही आप लिखते जाओगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस तो लिख देंगे आप सब लोग। तो यहाँ से मालूम चल गया कि आर इज ट्रांजिटिव। जब आर का मान ट्रांजिटिव आ गया तो तीनों कंडीशनें आ गई आपको, रिफ्लेक्सिव भी मालूम चल गया, सिमेट्रिक भी मालूम चल गया, ट्रांजिटिव भी मालूम चल गया। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस।